नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊंगा जो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया है। दरअसल मक्का मुकरमा के मुकद्दस तवाफ के दौरान एक इंतहाई हैरानकुन मंजर सामने आया जब एक शख्स नजर आया जिसकी गर्दन और कमर पर एक इंतहाई पुरस्कार और डरावना निशान बना हुआ था। यह कोई आम टैटू नहीं बल्कि एक मुसल्लस के अंदर आंख का वो निशान था जिसे देखकर हर मुसलमान का खून खुश्क हो जाता है। ये वीडियो देखकर हजारों लोगों के दिलों में यह सवाल पैदा हुआ कि क्या वाकई कोई गैर मुस्लिम इस तरह के शैतानी निशानात के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है? क्या यह मुमकिन है कि सऊदी हुकूमत और हरमैन की सिक्योरिटी इस तरह की चीजों की इजाजत दे? लोगों के दिलों में यह सवाल खलबला रहा था कि आखिर ये शख्स कौन है और इसे रोका क्यों नहीं गया। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि यह कोई साजिश है और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई ये कोई इल्यूमिनाती मेंबर है या बात कोई और है? इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने से पहले इस खौफनाक निशान की तफसीली तारीख को समझना जरूरी है जो इस शख्स के जिस्म पर बना हुआ था और जिसने लाखों लोगों को परेशान कर दिया। तो नाज़रीन, ये मुसल्लस के अंदर आंख का निशान जिसे आज हम जानते हैं, दरअसल कई हजार साल पुरानी तहजीबों का विरसा है। कदीम मिस्री तहजीब में इस निशान को हॉरस की आंख या विड जात के नाम से जाना जाता था, जो कि इनके सबसे ताकतवर देवता हॉरस की अलामत थी। मिस्रियों का पुख्ता यकीन था कि यह निशान न सिर्फ बुराई से महफूज रखता है बल्कि इसके पास देवी ताकतों का खजाना छुपा हुआ है। इनकी तहजीब में यह निशान इतना मुकद्दस था कि फिरौन से लेकर आम आदमी तक सभी इसे अपने जेवरात, मकाबिर और यहां तक कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर बनवाते थे। मिस्र में यह निशान सिर्फ तहफ्फुज के लिए नहीं बल्कि सेहत, खुशी और खुशहाली के लिए भी इस्तेमाल होता था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये निशान मुख्तलिफ तहजीबों में फैल गया और हर कौम ने इसे अपनी जरूरत के मुताबिक ढाला। यूनानी तहजीब में यह निशान ज़्यूस की आंख कहलाया। यूनानी फिलासफरों का ख्याल था कि यह आंख कायनात के छुपे हुए असरार को देख सकती है और इसके जरिए इंसान को सच्चाई का इल्म हासिल होता है। जबकि रोमी सल्तनत के दौर में यह निशान और भी ताकतवर बन गया और रोमी शहंशाहों ने इसे अपने सिक्कों, मोहरों और शाही निशानों पर इस्तेमाल किया। वो समझते थे कि यह निशान इन्हें दुश्मनों के खिलाफ फतह दिलाता है और इनकी हुकूमत को मुस्तहकम रखता है। उस दौर में यह निशान सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी ताकत की अलामत भी बन गया था। ईसाई दौर में दाखिल होने के बाद यह निशान एक बिल्कुल नए रंग में नजर आया और इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। इब्तिदाई ईसाइयों ने इस मुसल्लस को तस्लीस की अलामत करार दिया क्योंकि यह 3 कोने होने की वजह से बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की नुमाइंदगी करता था। उस दौर में बहुत से गिरजा घरों में यह निशान बनाया गया और इसे खुदा की आंख कहा जाने लगा। यूरोप के मशहूर कैथेड्रल्स और गिरजों में आज भी यह निशान मौजूद है और मसीही अवाम इसे अपने मजहबी रसूम में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 18वीं सदी में यूरोप में एक इनकलाब बरपा हुआ जब फ्री मैसन नामी खुफिया ग्रुप ने इस निशान को अपनी अलामत बनाया और इसे ग्रेट आर्किटेक्ट ऑफ यूनिवर्स की आंख करार दिया। फ्री मैसनरी का दावा था कि वो मुआशरे में अखुवत, मुसावात और अदल को फरोग दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि यह इंतहाई खुफिया और ताकतवर लोगों का ग्रुप था। इस तंजीम के अरकान में बादशाह, वुज़रा, ताजिर और बाअसर शख्सियात शामिल थी जो खुफिया इजलासों में सियासी और इक्तिसादी फैसले करते थे। फ्री मैसन्स के जरिए यह निशान अमेरिका पहुंचा जहां इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिकी डॉलर का नोट है। आज भी अमेरिकी $1 के नोट पर एक हरम के ऊपर आंख बनी हुई है जिसके नीचे लातीनी में लिखा है नोवस आर्डो सेकुलर, यानी दुनिया की नई तरतीब। यह निशान अमेरिकी हुकूमत की सरपरस्ती में है और अरबों लोग रोजाना इसे देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में यह निशान और भी खतरनाक और पुरस्कार बन गया जब मुख्तलिफ खुफिया तंजीमों ने इसे अपनाया, जिनमें सबसे मशहूर और खौफनाक नाम इल्यूमिनाती का है जो बायरन के इलाके में 1776 में कायम हुई थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इल्यूमिनाती का बानी आदम विशाप नामी एक प्रोफेसर था जिसने दावा किया कि वो दुनिया में रोशनी और इल्म का प्रचार करना चाहता है। लेकिन हकीकत ये थी कि इस तंजीम का मकसद दुनिया भर की हुकूमतों को कंट्रोल करना और एक आलमी हुकूमत कायम करना था। इल्यूमिनाती के अरकान का मानना था कि वो आम लोगों से ज्यादा रोशन ख्याल है और इन्हें दुनिया चलाने का हक है। यही वजह है कि इन्होंने आंख के निशान को अपनी अलामत बनाया क्योंकि आंख रोशनी, बसीरत और इल्म की अलामत है। जबकि जदीद दौर में यह हैरत अंगेज निशान मौसीकी, फिल्म इंडस्ट्री, फैशन की दुनिया और यहां तक कि टेक्नोलॉजी के शोबे में भी इंतहाई मकबूल हो चुका है।
हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में यह निशान छुपे हुए अंदाज में इस्तेमाल होता है और बहुत से मशहूर फनकार, एक्टर्स और गुलकार इस निशान को अपने एल्बम्स, कंसर्ट्स और फिल्मों में शामिल करते हैं। म्यूजिक वीडियो में इस निशान का इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि अब यह पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है। कुछ फनकार इसे सिर्फ फैशन का हिस्सा समझते हैं, जबकि कुछ इसे अपने रूहानी यकीन का इजहार करार देते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनियों के लोगोज में भी इस तरह के निशानात मिलते हैं और कुछ लोगों का ख्याल है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में यह निशान और भी तेजी से फैला है और नौजवान नस्ल इसे कूल एंड ट्रेंड समझकर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मुसलमानों के लिए यह निशान इस्लामी तालीमात के सरासर खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी किस्म की अलामत या निशान की पूजा, इबादत या तकदीस सख्ती से ममनू है। इस्लाम की बुनियादी तालीम यह है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए और किसी भी वास्ते, अलामत या निशान को अल्लाह के साथ शरीक न किया जाए। कुरान मजीद में वाज़े तौर पर कहा गया है कि जो भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है। यही वजह है कि जब मुसलमानों ने इस वीडियो में यह निशान देखा तो वो इंतहाई परेशान हो गए और इन्हें लगा कि कहीं कोई गैर मुस्लिम मुकद्दस मकाम में दाखिल तो नहीं हो गया। और प्यारे साथियों, अब आते हैं उस इंतहाई हैरानकुन और दिल दहला देने वाली कहानी की असल सच्चाई की तरफ, जो मक्का मुकरमा में हमारे सामने आई और जिसने लाखों मुसलमानों को परेशान कर दिया। जब इस वीडियो की तफसीली तहकीक और छानबीन की गई तो जो हकीकत सामने आई वो बहुत से लोगों के लिए हैरत का बायस थी। असल में यह शख्स कोई इल्यूमिनाती मेंबर या खुफिया तंजीम का जासूस नहीं था, बल्कि दरअसल एक नया मुसलमान है जिसने बिल्कुल हाल ही में इस्लाम कबूल किया है और अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया है। इसका नाम क्या है, ये किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, इसकी उम्र क्या है, ये तफसीलात तो बिल्कुल वाजे नहीं है। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ और वाजे है वो ये है कि इसने तौबा की है और इस्लाम को अपने दिलो जान से कबूल किया है। ये टैटू जो इसके जिस्म पर बने हुए थे और जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो रहे थे, ये सब उस वक्त की यादगारें हैं जब वो इस्लाम की रोशनी से नावाकिफ था और शायद किसी और मजहब, फिक्र या फलसफे का पैरोकार था। मुमकिन है वो किसी खुफिया तंजीम का हिस्सा रहा हो, किसी फिरके का मेंबर रहा हो, या फिर सिर्फ फैशन और ट्रेंड के नाम पर इसने ये टैटू बनवाया। जो भी वजह रही हो, अहम बात यह है कि इस्लाम में दाखिल होने के बाद अगर ये टैटू इस्लामी तालीमात के बिल्कुल खिलाफ हैं और इनका मौजूद होना मुनासिब नहीं है, लेकिन इन्हें फौरी तौर पर हटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि जदीद टैटू हटाने के पेचीदा अमल में बहुत ज्यादा वक्त, काफी ज्यादा रकम, महंगे इलाज और इंतहाई मखसूस तिब्बी सहूलियात की जरूरत होती है और ये कई मराहल में होता है। और दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें इस्लाम की सबसे खूबसूरत तालीम की याद दिलाती है कि इस्लाम का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी पसे मंजर से आए, किसी भी मजहब का हो, कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितनी ही गलत राहों पर क्यों ना चला हो। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपके दिल में पैदा होने वाली गलतफहमी यकीनन दूर हो चुकी होगी। और अगर वाकई ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।